इस मुद्दे पर जो सरकार का विरोध कर रहे हैं वो पूछते हैं कि वक्फ में बदलाव जरूरी है तो मंदिर के ट्रस्टों में बदलाव क्यों नहीं। इसीलिए हमें यह भी समझना होगा कि वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट और मजहबी क्रियाकलाप में अंतर क्या है और क्या वक्फ बोर्ड और हिंदू मंदिरों की तुलना की जा सकती है। वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान और उसके अलावा प्रतिक्रियाओं में मंदिरों और वक्फ बोर्ड के बीच भेदभाव का प्रश्न बार बार उठा। धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करने की एक कोशिश है। आप तो वो लोग हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग, तोड़ दोगे। सवाल यह है कि क्या मंदिरों के प्रबंधन और वक्फ बोर्ड के बीच किसी तरह की तुलना की जा सकती है। पहले हम आपको बताते हैं क्यों की जा सकती है तुलना। दोनों दान और धर्मार्थ संस्था के रूप में काम करते हैं। दोनों की प्रबंध समिति होती है जो संपत्ति की मालिक होती है। दोनों सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं। लेकिन कुछ और पहलू भी हैं जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मंदिर प्रबंधन और वक्फ बोर्ड के बीच तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि मंदिर बोर्ड सरकार के नियंत्रण में होते हैं, जबकि वक्फ एक स्वायत्त संस्था है। वक्फ बोर्ड के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियों वाला ट्राइब्यूनल होता है, मंदिर बोर्ड के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं। संशोधन से पहले के कानून की धारा 40 के अनुसार वक्फ के पास यह अधिकार था कि वो किसी संपत्ति या जमीन को वक्फ घोषित कर सके। मंदिरों के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं। हालांकि हिंदू साधु संत सन्यासी स्वायत्त सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं ताकि मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से बाहर रखा जा सके और वैदिक क्रियाकलापों को धर्माचार्यों के अनुसार किया जा सके। पिछले साल तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद ये मांग तेज हुई और प्रयागराज महाकुंभ में इस विषय पर देश भर के संतों के बीच व्यापक चर्चा हुई। वक्फ बोर्ड को सरकार ने पर्सनली कोर्ट बना के दिया हुआ है और वक्फ बोर्ड से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉब्लम होगी तो वो जो चीजें होंगी वो वक्फ बोर्ड में सुनी जाएगी, कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में नहीं सुनी जाएंगी। और वहां जज भी उन्हीं का होगा, वकील भी उन्हीं का होगा, तुम्हें सुनाना भी उन्हीं को है। तो वही चीज हम सनातन बोर्ड में मांग रहे हैं कि हमारा अपना कोर्ट होगा। जो धार्मिक स्थान है उनके केस उसी जगह पे चलेंगे, उसी केस कोर्ट में चलेंगे। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई नहीं होगी। दरअसल देश के बड़े बड़े मंदिरों का प्रबंधन सरकार की ओर से नियुक्त बोर्ड के माध्यम से होता है और बोर्ड का अध्यक्ष भी राज्य सरकार की ओर से नियुक्त व्यक्ति होता है। वो नेता भी हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकता है, लेकिन नियुक्ति राज्य सरकार ही करती है। किसी एक बोर्ड का नियंत्रण देश के सारे मंदिरों पर है नहीं और हिंदू धर्म में मंदिरों का ट्रस्ट ही धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप करता है और यही फर्क है वक्फ बोर्ड और मंदिर के ट्रस्ट में। मंदिर के लिए या किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए राज्य सरकार जो बोर्ड या व्यवस्था बनाती है उसमें कोई भी हो सकता है। ममता सरकार ने फिरहाद हाकिम को तारकेश्वर मंदिर के डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद बोर्ड ने 18 गैर हिंदू कर्मचारी हटाए थे। 2013 में अखिलेश यादव ने आजम खान को महाकुंभ मेला समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। सीधे तौर पर देखा जाए तो मंदिरों और वक्फ बोर्ड के प्रबंधन की तुलना पूरी तरह से नहीं की जा सकती।